जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर.के. रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्लास 10 के बायो का चैप्टर वाइज टॉप 20 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न आपका है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन है वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जिब्रेलिन है क्या इसमें? तो जिब्रेलिन एक क्या है? हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र द्वारा, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होता है किससे होता है? पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, दूसरा है बाह्यस्रावी ग्रंथि से, तीसरा नलिका ग्रंथि से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो हार्मोन जो है स्रावित होता है किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गोइटर अथवा घेघा पनपता है। तो किसके कारण पनपता है? किसकी कमी से? पहला ऑप्शन है चीनी की कमी से, दूसरा है आयोडीन की कमी से, तीसरा है रक्त की कमी से, और चौथा है मोटापा से। तो आपका ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। और इनमें से अगर रक्त की कमी आ जाए तो रक्त की कमी से कौन सी होता है? एनीमिया रोग। रक्त की कमी से कौन सी बीमारी? एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा इस क्वेश्चन का हो जाएगा? बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले ज्ञान इंद्रिय कौन सा है? तो पहला बोल रहा है नाक है, जिह्वा है, कान है, उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन के अंतर्गत इसमें ये तीनों आता है। तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका एक कहलाती है। क्या कहलाती है मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका? पहला है कपाल तंत्रिका, दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका, तीसरा है मेरु तंत्रिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा कपाल तंत्रिका। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरोक्सिन का जो स्रवण होता है कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है थायराइड में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है वृक्क में, और चौथा वृषण में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका थायराइड में थायरोक्सिन का स्रवण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। यकृत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। और इसमें वृक्क जो है, वृक्क क्या है? तो वृक्क का संबंध एक उत्सर्जन अंग से है। तो इस प्रश्न के लिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मानव डायलिसिस का संबंध किससे है? नेफ्रॉन से। डायलिसिस थैली जो होता है नेफ्रॉन का होता है। न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका कोशिका की इकाई है। तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है? न्यूरॉन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? पहला ऑप्शन है जिब्रेलिन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा एब्सिसिक अम्ल, और चौथा इनमें से उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से? तो इनमें से हो जाएगा आपका जो ये तीनों हार्मोन जो है वो कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छोई मुई की पत्ती की गति होती है। कैसी गति होती है? पहला ऑप्शन है निशानुकुंचन, दूसरा है प्रकाशनुकुंचन, तीसरा है कंपानुकुंचन, और चौथा उपयुक्त सभी। तो कौन सी गति हो जाएगी इसमें से? इसमें जो गति जो होती है छुई मुई में कौन सी होती है? कंपानुकुंचन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है आपका उपचयन अभिक्रिया, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन है। तो इनमें से भोजन का जो पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो होता है उपचयन। इसी का दूसरा क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। भोजन का पचना ऑक्सीकरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसमें से कौन सा पादप नियंत्रक जिसे उपयोग किया जाता है फल के द्वारा? तो पहला ऑप्शन है आपका एब्सिसिकम, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है इथाइलिन, चौथा है ऑक्जिन। तो इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है हार्मोन का? तो ये तीनों एब्सिसिकम, जिब्रेलिन्स और ऑक्जिन, ये क्या पादप हार्मोन। लेकिन इसमें जो फल वालों के लिए जो यूज किया जाता है, फल पकाने के लिए यूज करता है किसका? एथिलीन का यूज करता है फल पकाने में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और इसका एथिलीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4, आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? क्या कहलाती है? तो पहला है ग्राही कहलाती है, प्रभावक कहलाता है, उत्तरदायित्व कहलाता है, बेचैनी कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ग्राही कहलाता है। जो संरचना उद्दीपन की पहचान कराता है उसे क्या बोलते हैं? ग्राही। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? शर्करा यानी चीनी का नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है? पहला है जिब्रेलिन हार्मोन, दूसरा है ऑक्जिन है, तीसरा इंसुलिन हार्मोन और चौथा है एब्सिसिकम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो है इंसुलिन, जिसके कारण इन्हीं के कमी क्या होता है? मधुमेह रोग। याद रखिए, इंसुलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है मधुमेह रोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो पत्तियां किसके प्रभाव से जो मुरझा जाती है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्जिन, एब्सिसिक, इंसुलिन हार्मोन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा जो है पत्तियां मुरझाना हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? तो मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन आपका है मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। इसी में क्या होता है आपका? सेरिब्रम, जिसको बुद्धि है ना, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, बुद्धि केंद्र। और मनुष्य का चतुराई का केंद्र अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है सेरिब्रम ही। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि को दो प्रकार की होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, दूसरा है थायराइड है, तीसरा है पैराथायराइड, चौथा है पिट्यूटरी। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? ये आपका अग्नाशय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? आपका ऑप्शन है गोनेट्स, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा अग्नाशय, चौथा है एड्रिनल। तो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? एड्रिनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें पिट्यूटरी को क्या कहता है? मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो ध्वनि को ग्रहण करने के लिए कौन सा संवेदी अंग है? ऑप्शन है आपका प्रकाशग्राही, ध्रुवग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो ध्वनि को ग्रहण करने के लिए कौन सी अंग होनी चाहिए? तो आपका है वो ध्रुवग्राही। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और आज का ये अंतिम सवाल है, आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो अंतः ग्रंथि नाम कौन है सबसे बड़ी जो है? पहला पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उपर्युक्त सभी। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी सबसे बड़ी इसमें से? तो आपका एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।